5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। चुनावी इतिहास में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस पर बड़ी कार्रवाई भी की और 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस उनके निर्देश के कुछ ही देर बाद ही दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना मैसेज ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ही हटा दिया। अब जब आप मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोकेंगे तो इसी को कहते हैं परिवार की पार्टी का प्रोटोकॉल। आपका जो निगेटिव मैसेज है, नकारात्मकता से भरपूर मैसेज है, उसको ठीक करने के बजाय आप मैसेंजर को ठोकेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। जी। गणेश गोदियाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में हलचल जारी है। प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आलाकमान जो निर्देश देगा उसके हिसाब से ही आगे काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े सभी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि चुनाव में सभी की जिम्मेदारी होती है। आपको बता दें कि मंगलवार को सोनिया गांधी ने 5 चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद गोदियाल ने अपना इस्तीफा भेजा। अध्यक्ष जी का इस्तीफा आया है तो क्योंकि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं मानी जा सकती। हमारा मानना यह है कि सारे लोगों ने, जो भी लोग चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, मैं समझता हूं सबको त्यागपत्र देना चाहिए और हाईकमान को निवेदन करना चाहिए कि भाई जिस तरीके से वो चाहें उस तरह से पार्टी की ओवरऑलिंग करें या पार्टी को नेतृत्व दें या प्रदेश अध्यक्ष जी को दोबारा मौका दें। गोदियाल जी को जितना मौका मिलना चाहिए था वो मौका नहीं मिला है। चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ गई है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सूरज नेगी ने बयान दिया और कहा कि महत्वाकांक्षी नेता हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता से बाहर है। सूरज नेगी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय जो है प्रदेश में चुनाव में बहुत अच्छा करने जा रही है, लेकिन पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा जो है इस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया कि जिससे जो है जनता को भी ये लगा कि कांग्रेस में जो है आपसी शत्रुता है और इसलिए जो है कांग्रेस से जनता थोड़ा दूर हो गई। जिनकी चेहरा बनाने की जिद है, उन्होंने क्या किया कि 8 से 10 टिकट जो है ऐसे प्रभावित किए कि जिससे कांग्रेस जो है बहुत पीछे चले गई थी रेस में, ठीक है, चुनाव के वक्त पे। यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य और रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। चुनावी रैलियों में पीएम और सीएम ने इस योजना का बहुत जिक्र किया था। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। अब इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 तक बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में इस योजना के इस समय करीब 15 करोड़ लाभार्थी हैं। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की अहम वजहों में से एक थी मुफ्त राशन योजना, जिसने कोरोना काल में गरीबों की खूब मदद की। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी इस फ्री राशन योजना ने अपना रंग दिखाया और मतदाताओं को कमल पर उंगली दबाने के लिए मजबूर किया, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति का रहा हो। इसी को देखते हुए राज्य सरकार अब इस योजना को 2024 तक बढ़ा सकती है, ताकि लोकसभा चुनाव में भी इस योजना का फायदा उठाया जा सके। प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें महंगाई बढ़ने का हवाला देते हुए मुफ्त राशन देने का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। फिलहाल 2024 तक इस योजना को 2-3 चरणों में बढ़ाया जा सकता है। अभी तक राज्य सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन दिया है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल और गेहूं के साथ तेल, नमक और दाल दी जा रही है।